क्यों करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखेंगे सिलेक्ट सेल, किसी सेल को अगर हमें सिलेक्ट करना है या हमें करके जहां पर भी क्लिक करेंगे पूरा सिस्टम सिलेक्ट हो जाता है आपका। ओके, इसके बाद में बाएं से दाएं अथवा शीर्ष से तल इस प्रकार से या फिर इस प्रकार की जो आपकी सेल होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम यहाँ पर सेल रेंज कहते हैं इतने पूरे सिस्टम को। ठीक है, चलिए, है ना, उससे नहीं हो पाएगा, ल्यूसेंट की बुक से आपका कंप्यूटर नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं पूछा जाता। लगातार सेल को सिलेक्ट करने के लिए अगर आपको लगातार सेल सिलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट बटन दबाएंगे यहां से यहां तक इस तरह से करके और आप उसे कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए, इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल बटन, तो कंट्रोल बटन से आप एक एक सेल को अलग अलग दूर दूर की सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शिफ्ट प्लस राइट एरो, तो राइट हैंड के एरो को सिलेक्ट, राइट हैंड की सेल को सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, तो जो वर्तमान में आपकी एक्टिव सेल है इसके बची हुई जितनी भी रो है वो पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए, कंप्लीट रो नहीं, वर्तमान में एक्टिव सेल की आगे की रो को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए, निक्की सिंह जी पूछ रहे हैं सर कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए, तो डिलीट के लिए क्या है, डिलीट बटन है डिलीट के लिए। ठीक है, डिलीट बटन है डिलीट के लिए। अगर आपका ऐसा कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, पहले मैं आपको जो भी यहाँ पर बात करा रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है ना, बिकॉज ये डाउट आपका हो सकता है और किसी का ना हो, तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे। आप डाउट बॉक्स में पूछिए, बाद में कमेंट बॉक्स में मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आगे आप देखेंगे फिर आपका नेक्स्ट क्या है, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, तो जो आपकी सेल है उससे लेफ्ट हैंड की तरफ की सेल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, तो जो हमारी सेल है इसके लेफ्ट हैंड में जितनी भी आपकी रो है उस पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर आपका क्या है, इसके बाद शिफ्ट प्लस अप एरो, तो ऊपर के कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, यानी कि वर्तमान सेल एक्टिव सेल से ऊपर के जितने भी कॉलम बचे हैं उन सभी को एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो एक्टिव सेल से नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो एक्टिव सेल से नीचे के जितने भी कॉलम आपके बच रहे हैं उन सभी को एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और आगे कंट्रोल प्लस डी, तो कंट्रोल प्लस डी एज अ डुप्लीकेट सेल काम करता है कि आप अपने से ऊपर वाले कंटेंट को नीचे वाली एक्टिव सेल में डुप्लीकेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम यहां पर कंट्रोल डी का प्रयोग करेंगे। जबकि कंट्रोल आर क्या है, तो लेफ्ट हैंड की सेल में जो कंटेंट है उसे प्रेजेंट एक्टिव सेल में लाने के लिए हम यहां पर कंट्रोल आर का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल के साथ में अगर स्पेस बार दबाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल से कॉलम सी से सी यहां पर हम रिलेट कर लेंगे, तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाने से पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है एक ही बार, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाने से पूरा का पूरा आपका रो आपकी सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाने से पूरा सिस्टम आपका सारी सेल सारी रो एक ही बार में, सारे कॉलम एक बार में आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे, है ना, इसके बाद आप देखेंगे क्या कि इसी काम को हम माउस से कैसे करें, तो आप उस कॉलम के हेडर पर, यानी कि उस कॉलम की हेडिंग पर, मान लो ई वाला या एस वाला हमें कॉलम सिलेक्ट करना है, तो उस कॉलम की हेडिंग पर क्लिक करो, सिलेक्ट हो जाएगा आपका। अगर आपको कोई रो को सिलेक्ट करनी है तो रो की हेडिंग पर क्लिक करो, और सारी की सारी सिलेक्ट करनी है तो आपको यहां पर रो और कॉलम से पहले एक सिलेक्ट ऑल करके एक बॉक्स दिया रहता है उस पर क्लिक कर सकते हैं। टैब बटन क्या करेगा, तो टैब बटन दबाने से दाईं ओर की सेल में चले जाते हैं, यानी कि आगे की सेल में चले जाते हैं, जबकि शिफ्ट टैब से क्या होता है, पिछले यानी कि वापस लेफ्ट हैंड की सेल में जाने के लिए। एंटर नीचे की सेल में जाने के लिए, शिफ्ट एंटर ऊपर की सेल में जाने के लिए। इसके बाद फार्मूला बार, तो स्प्रेडशीट की एक्टिव सेल स्प्रेडशीट लिखा है, वर्कशीट लिखा है, एक ही बात है। तो एक्टिव सेल में जो मौजूदा कंटेंट होता है वो हमें उस सेल के साथ साथ एक जगह पर और दिखाई देता है, वो कौन सी जगह होती है आपकी, बहुत अच्छी सर, नींद आए तो क्या करें, बहुत बढ़िया, नींद आपको आनी ही नहीं चाहिए अगर आपका सपना मजबूत है। तो अगर आपका सपना कमजोर है कि लग जाए तो बहुत बढ़िया, ना लग जाए तो चले ही रहिए, आगे और बढ़ेंगे फॉर्म। ठीक है, जब तक एकदम फॉर्मूला बार स्प्रेडशीट की एक्टिव सेल में जो भी टेक्स्ट या फॉर्मूला एंटर करते हैं वो सब फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है। इसका प्रयोग सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए भी किया जाता है। कट्टा का मतलब कि जो आपका लिखा हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका इरेज हो जाएगा, और राइट का मतलब होता है कि ये सभी के सभी एंटर, यानी कि ठीक है। एडिट सेल हम किसी सेल को तीन प्रकार से एडिट कर सकते हैं, कौन कौन सा एडिट कर सकते हैं आपका, तो पहला डबल क्लिक कर सकते हैं, दूसरा तरीका F2 बटन दबा सकते हैं, और तीसरा तरीका फॉर्मूला बार से एडिट कर सकते हैं। तो यदि आपकी आज की क्लास, अब हम आ जाते हैं टेस्ट और सेल की तरफ, कि बताएंगे आप सभी तैयार हैं यहाँ पर टेस्ट और सेल के लिए, और क्वेश्चन ऑफ द डे का राइट आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है।